अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जिन लड़कियों के यहाँ, जिन औरतों के यहाँ बच्चे नहीं होते, जाहिर है ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ऐसे मर्द हजरात बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक, सारे इलाज कराते हैं, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा उस वक्त परेशान होता है और इलाज करवाना भी चाहिए। अगर कोई मरज़ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो मैं इलाज का इनकार नहीं करूँगा। आप इलाज यकीनन कराएं, डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाए, हकीम के पास भी ज़रूर जाए। इन सारे कामों के साथ साथ देखिए, आप एक तरफ दवा करवा रहे हैं, साथ साथ आप दुआ भी करते रहें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा और अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद ज़रूर नवाजेगा। आपको क्या करना है, मैं आपको आज इंशाअल्लाह 3 वजीफ़े बताऊंगा, बल्कि 2 वजीफ़े बताऊंगा, फिर आखिर में एक ऐसे ही दुआ बता दूंगा। ये 2 वजीफ़ों में से आपको इख्तियार है, जिसको चाहे आप करें, जो आपके लिए आसान हो, बेहतर हो, उनमें से एक कर लें इंशाअल्लाह। यकीन से करें, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, भरोसा है, और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अमल और इस दुआ और इन आयतों की बरकत से अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजे। इलाज करना ना छोड़े, साथ साथ में ये चीज़ें भी करते रहे। दुआओं से अल्लाह पाक सब कुछ बदल देते हैं, तो यकीन करके करें। स्क्रीन पर आपको सब कुछ नज़र आएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ये चीज़ नज़र आ रही होगी। मैंने इसलिए स्क्रीन पर ये लगवा दिया ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी रहे। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप समझते जाए। 40 लौंगे लेकर हर एक पर 7 बार इस आयत को पढ़े जो नीचे लिखी हुई है, और जिस दिन औरत पाकी का गुस्ल करे उस दिन से 1 लौंग रोज़मर्रा सोते वक्त खाना शुरू करे, और इस पर पानी ना पिए, और कभी कभी मियाँ जो शोहर है उनके पास बैठे उठे का मतलब यह है कि जब सोहबत का इरादा हो, जब उनसे मुलाकात का इरादा हो, तो बस इसमें सिर्फ यही बात है कि भाई 40 लौंगे लेकर हर एक पर 7 मरतबा इस आयत को पढ़े, और उसको लौंग को फिर खाना शुरू करे। किस दिन? जिस दिन औरत पाकी का गुस्ल करे, उस दिन से रोज़ाना सोते वक्त खाना शुरू कर दे। आयत यह है, औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फ़मा लहू मिन नूर। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला औलाद से ज़रूर नवाजेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वजीफ़ा समझ में आ गया होगा कि रोज़ाना 1 लौंग उस दिन से शुरू करनी है जिस दिन औरत पाक होती है, और उस पर 7 मरतबा जो आयत मैंने बताई है, ये आयत 7 मरतबा पढ़कर दम कर दे, और पढ़कर दम करने के बाद फिर उस लौंग को चूसती रहे। पानी वगैरह बिल्कुल ना पिए, जितना हो सके, जितनी देर तक हो सके उस लौंग को चूसती रहे। और फिर उसके बाद कभी कभार जब इंसान का अपना मन होता है तो अपने शोहर से सोहबत करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसी दरमियान अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आपके खुशखबरी ज़रूर सुनाएंगे। एक वजीफ़ा तो ये हुआ। दूसरा वजीफ़ा आप ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, दूसरा वजीफ़ा दोस्तों ये है कि जिस शख्स के औलाद ना होती हो, 40 दिन तक 2 अंडे ले और उनको पानी में उबालने के बाद उनका छिलका उतार कर एक आयत पर यह लिखे, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। इस आयत पर, ये आयत जिस अंडे पर लिखी जाएगी वो अंडा मर्द को खिलाया जाए, और दूसरे अंडे पर यह आयत लिखे, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। जिस अंडे पर यह आयत लिखी जाएगी वो अंडा औरत को खिलाया जाए। 40 रोज़ मुसलसल ये अमल करे। तो दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहले अगर वो आसान हो वो कर ले, ये आसान हो ये कर ले, दोनों अमल एक साथ बिल्कुल ना करे, या तो वो करे या तो फिर ये करे। इन 2 आयतों को जो मैंने पढ़कर सुनाई, इन 2 आयतों को अंडों पर लिखे। पहले वाली आयत जो मैंने अभी पढ़कर सुनाई थी, मैं आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रही होगी। इस एक आयत जिस अंडे पर एक आयत, ये पहले वाली आयत लिखी जाएगी, वो अंडा मर्द को खिलाए, और जिस पर दूसरी आयत लिखी जाएगी वो अंडा औरत को खिलाए। मुसलसल 40 रोज़ तक आप इस काम को अगर करते रहेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद ज़रूर अता करेंगे। और तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, वो है आयात शिफा।
آیات شفا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی، یہ آیات شفا ہے۔ ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کر کے پیتی رہا کریں۔ آپ کے جسم کے اندر اگر بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ دوستو خود بھی عمل کرے اور دوسرے تمام ایسے لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے جو اس وقت اولاد کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ہر طریقے سے گائیڈ کروں گا، ہیلپ کروں گا۔ امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں بھی آئی ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔